खबर आबू रोड से है, जहां अरावली पर्वतमाला संरक्षण को लेकर के राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने बड़ा सीधा और स्पष्ट बयान दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने आबू रोड में आयोजित पत्रकार वार्ता में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर के बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अरावली राजस्थान की रीढ़ और हृदय है। यदि इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने का प्रयास हुआ तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। वहीं रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालयों की ओर से खनन रोकने की घोषणा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट है कि ICF के माध्यम से प्लान बनाकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उसे अनुमोदित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए और अरावली में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आत्मा है, इसको बचाने के लिए हमने मां अर्बुदा देवी का आशीर्वाद लेके कल पद यात्रा की शुरुआत करी थी, जो कि माउंट आबू से होते हुए यहाँ मुकरी माता के मंदिर तक रात्रि विश्राम के लिए हम लोग रुके थे। मुकरी माता का भी हमने आशीर्वाद लिया। साथियों, जब जनता के हित के खिलाफ कोई फैसले आते हैं और जनता जब सड़क पे निकल के आती है तो हमेशा सरकारों को बेक होना पड़ता है और अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। तो हमने हमारी जो ये एक फेज़ की यात्रा थी, इसको हमने यहाँ स्थगित किया है। स्थगित इसलिए किया है कि सरकार ने मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों ने ये भरोसा दिलाया है कि अरावली के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, नए पट्टों पे रोक लगाई जाती है, अरावली को सुरक्षित रखा जाएगा, इसका संरक्षण क्षेत्र और बढ़ाया जाएगा। जब तक इस पे पहले इन्होंने कोई कमेटी से विचार नहीं किया, पुनर्विचार नहीं किया, किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं की और सीधा इसको खोदने के लिए नियम ले आए और वो भ्रष्टाचार की शुरुआत का पहला कदम इनका था। हमारे जैसे ही कदम से कदम आगे बढ़े तो जनता जब सड़क पे निकलती है तो बड़े बड़े तानाशाहों की हवा निकल जाती है। तो साथियों, मैं आज ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि जब भी जनता के विरुद्ध में कोई मुद्दा आए तो पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि सरकार ने फिर से अरावली के साथ कोई गुमराह करने का, अरावली का कोई नुकसान करने का, इसका एक पत्थर भी यदि हाथ लगाने का प्रयास कोई करेगा तो हमारा आंदोलन वापस से और उग्र और बड़ी ताकत के साथ शुरू होगा। मैं सभी यहाँ के मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि कल देश और प्रदेश सब जगह मीडिया ने हमारे संघर्ष को दिखाया। हमारे कल संघर्ष में माताएं, बहनें, लोकल जनप्रतिनिधि, साधु महात्मा सब लोगों ने हिस्सा लिया। हिस्सा इसलिए लिया कि ये प्रकृति की जो लड़ाई है, अरावली की जो लड़ाई है, ये वन्य जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। ये आप सोचिए, जिस अरावली ने हमारे को आज तक, हमारे पूर्वजों को सुरक्षित रखा है, ये राजस्थान की रीढ़ है, राजस्थान का हृदय। यदि उसके साथ कोई छेड़खानी करने का कोई प्रयास करेगा, हम लोग यदि इसी तरीके से चुप रह जाएंगे तो हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। आज MLA साहब पधारे यहाँ और MLA साहब ने आपके सामने अपने विचार रखे। यदि अगला फेज हम वापस शुरू करेंगे तो मुकरी माता का आशीर्वाद लेकर यहीं से ही शुरू करेंगे और पूरी ताकत के साथ वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आपने जिन मुद्दों को लेकर यात्रा शुरू की थी, क्या आपको लगता है वो मान ली गई है? जी बिल्कुल, हमारा मुद्दा ये था कि अरावली सुरक्षित कैसे रह सकती है, अरावली का सर्वनाश कैसे रुक सके, अरावली का विनाश कैसे रुक सके, जनता में एक जागृति कैसे पैदा हो, जनता में एक भरोसा कैसे आए। तो ये हमारी जो कल की शुरुआत थी, आप सोचिए शाम होते होते सरकार का ये फैसला आता है। तो मैं मानता हूं कि हमारे आंदोलन की ये पहली जीत ही मानी जाएगी। आपके आंदोलन के चलते आपको लगता है कैसा फैसला आया? जी बिल्कुल, हमें पूरा लगता है। कल सुबह हमने शुरुआत करी, सड़क पे निकले और हमने दृढ़ संकल्प किया 1000 किलोमीटर की यात्रा करने का। तो आप सोचिए, युवा साथियों के संकल्प के सामने आज नहीं, आज से पहले भी हमेशा शासन प्रशासन को झुकना पड़ा है और ये भी एक झुकने का अहम घोषणा आप लोग देख लीजिए। आप सबको भी ज्ञात है और
न केवल आमजन या भी कोई भी व्यक्ति हो, मगर आप लोगों ने भी, जो हमारे सभी साथी हो, आप लोग पत्रकार मित्र हो, शुरू से हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आप लोगों के साथ में ही यहाँ चले हैं, तो आप लोगों ने भी इस धरती में, हम मनुष्य होने के नाते, यहाँ के रहने वाले हैं उसके नाते, आप लोगों ने भी बराबर उस रूप में साथ में पार्टिसिपेट किया। और सेव अरावली का जो नारा अलग अलग व्यक्तियों ने दिया, अपनी तरह से चले, उसको लेकर भी जो है सबने एक दूसरे का सहयोग किया। निर्मल चौधरी जी ने सबसे पहले बहुत बड़ा ये बीड़ा उठाया था कि उन्होंने अपनी यात्रा जो है उसकी घोषणा की, और यात्रा की घोषणा करने के पश्चात वो जो है कल इस यात्रा पे निकल पड़े थे। और कल जब इन्होंने माँ अरबुदा, जो हमारे शक्तिपीठों में से एक है, उनके दर्शन करने के पश्चात, और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, वहाँ से ऊंचाई से जो है इन्होंने उस संकल्प को लेके कि सेव अरावली के लिए हम लोग जो है पूरे प्रयास करके और आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और अपनी बात जो है वो रखेंगे, ताकि अरावली हिल्स को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। चूँकि आप सब जानते हो कि इस हिल्स में न केवल हम लोग, मगर जंगल में हम ज़मीन, जंगल, जल की बात करते हैं, तो इस अरावली में जो आज तक ये सुरक्षित रहा है और हम सबको जो बचा के रखा है, न केवल हमारे लिए पूजनीय है, बल्कि इस वाइल्ड लाइफ को आप गिनो, ज़मीन को गिनो, जंगल को गिनो, जिसके अंदर आदिवासी, पशुपालक वर्ग ये सारे रहते हैं। हम सब लोग जो यहाँ अलग अलग शहरों में, गाँव में, ढानियों में रहते हैं, ये अरावली हिल्स की देन है कि हमको अच्छा जीवन इन्होंने जो है दिया हुआ है।